नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राधे मित्रों, मैं आपका पंडित विकास मालवीय आप सबके अपने YouTube चैनल ज्योतिषी विकास मालवीय पर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है, आप सबके बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके बीच रखने वाला हूँ। मित्रों, वैशाख मास है, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है। आपको बताते हुए बड़े मुझे हर्षोल्लास हो रहा है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही हम सब स्वयं सिद्ध मुहूर्त अक्षय तृतीया का दिव्य पर्व मनाते हैं। मित्रों, अक्षय तृतीया पर्व का महात्म्य ये है कि विद्वानों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे आदि तिथि भी कहते हैं। इस अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ था। इस बार अक्षय तृतीया में विशेष समझने वाली बात यह है कि अक्षय तृतीया में प्रदोष काल की वेला में भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, लेकिन इस बार 25 तारीख की शाम को जो प्रदोष काल पड़ रही है, लेकिन हम सब अक्षय तृतीया का पर्व 26 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि अगले दिन तृतीया तिथि उदया तिथि हो रही है, रोहिणी नक्षत्र भी उसी दिन मिल रहा है। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व इस बार हम लोग 26 तारीख दिन रविवार के दिन मनाएंगे। मित्रों, सुबह 5:30 से लेकर दोपहर 12:05 तक की अवधि अक्षय तृतीया के सबसे सुंदर मुहूर्त के विषय में हम सब जानेंगे। दोपहर 5:30 से लेकर और प्रातः 5:30 से लेकर दोपहर 12:05 तक की अवधि सबसे सुंदर पूजा के मुहूर्त में गिनी जाएगी। इन अवधियों में मैं आपको बता दूं, वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है कि आप सब बाहर नहीं जा सकते, बहुत अधिक खरीदारियां नहीं कर सकते, लेकिन लॉकडाउन के बीच में भी हम सब घर पे ही कैसे भगवान की आराधना करें, कैसे अक्षय तृतीया के इस विशेष मुहूर्त का लाभ उठाएं, इसके लिए आप सब कुछ टिप्स मुझसे जरूर नोट कर लें। मित्रों, प्रातः काल की वेला रहे तो सबसे सुंदर, लेकिन ये वेला 12:05 तक ये कार्य आप कर सकते हैं। मित्रों, जब भी आप पूजन करें, आचमन कर लें, शरीर को पवित्र कर लें, स्नान आदि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अपने आप को अभिमंत्रित करके जल छिड़काव कर लें, जो भी आप मंत्र अपवित्र पवित्र व इत्यादि जानते हो, और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का विग्रह सामने रख लें या चित्र सामने रख लें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को रक्त पुष्प अर्पित करें, कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का भी पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत का भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं, और कुछ पीली वस्तुएं, कुछ पीला वस्त्र निवेदित करें। माँ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप केला चढ़ा सकते हैं, चने की दाल चढ़ा सकते हैं, पीली वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गुलाब का मैंने निर्देशन किया है। महत्वपूर्ण बात धन से संबंधित ये है, अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने का बड़ा विशेष महत्व है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन के इस अवधि में देश के किसी कोने में कोई सोना खरीद नहीं पाएगा, लेकिन जो भी सोना आपके पहले से घर पे है, आप इसी सोने को ले लें और 5 सिक्के ले लें, और सबसे पहले 5 घी के दीपक जला लें। 5 घी का दीपक जला के पुराना कोई भी सोना, सोने की रिंग ले सकते हैं, सोने के टप्स ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सोने के आभूषण में कुछ भी आप रख सकते हैं, और 5 सिक्के ले लें, एक पात्र में रख लें। इस 5 सिक्कों और सोने को गंगा जल से धुलें, गंगा जल के बाद पंचामृत से स्नान कराएं, और पीला कपड़ा, ध्यान देंगे लाल वस्त्र भी चल सकता है, लेकिन विशेष महत्व पीले वस्त्र का है। पीले कपड़े में इस आभूषण, इन 5 सिक्कों को रख लें, और रोली से इन 5 सिक्कों पर टीका लगाएं। उसके बाद इस कपड़े को बांध लें और माँ लक्ष्मी नारायण के चरणों में इस सिक्के को, इस आभूषण को निवेदित करके अपने कोष को अक्षय बनाने की प्रार्थना करें। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान या जो भी आप अधिक से अधिक पुण्य कर्म करते हैं उसका फल अक्षय होता है, लेकिन मैंने सोचा कि वर्तमान परिवेश में आप बाहर जा नहीं सकते, गंगा स्नान करने तीर्थों में जा नहीं सकते, इसलिए मैंने विचार किया कि आप सबके बीच में कुछ ऐसे टिप्स रखे जाएं जो आप घर पे ही कर सकें। तो इन टिप्स को आप अवश्य ध्यान देंगे। 5 घी के दीपक जलाने हैं, और कुछ पुराने भी जो भी आपके पास आभूषण है उनको स्वच्छ करना है, गंगा जल से, पंचामृत से, पीले कपड़े में बांध के माँ लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद सायंकाल की वेला में
या जब भी आपको समय हो, आप जब चाहें तत्काल पूजा के बाद भी माँ लक्ष्मी की आरती करें, भगवान जगदीश जी की आरती करें, सब परिवार प्रसाद बांट के खाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राधे, जय श्री